हेलो एवरीवन, वेलकम टू गरिमा जैप चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो मैं आपकी मेंटोर गरिमा यहाँ पर जैप और कैब एग्जाम्स के लिए आपकी प्रिपरेशंस कराती हूँ। तो चलिए, जो लोग भी नए हैं, सबसे पहले तो गरिमा जैप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर चीज की आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। यानी कि जो लोग भी जैप में 2026 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये चैनल, ये वीडियो काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, किसी भी अटेम्प्ट में आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको रोड मैप के बारे में गाइस बताने वाली हूँ। यानी कि जैब में जितने भी आपके पेपर होते हैं ना, उन सबको स्टेप बाय स्टेप उसकी सारी प्लानिंग्स को जानेंगे। तो पूरी की पूरी रोड मैप है यहाँ पे कि कैसे आपको प्रिपरेशंस करना चाहिए हर एक पेपर के लिए। ठीक है, तो उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए, बिना किसी डिले के फटाफट से हम यहाँ पर आ जाते हैं, टॉपिक की तरफ आ जाते हैं गाइस। तो जैसा कि आपको पता है, जैब एग्जाम्स आईआईबीएफ के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो कितने सब्जेक्ट्स आते हैं गाइस यहाँ पर? तो 4 सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला होता है आईआईएफएस, दूसरा होता है पीपीबी, तीसरा है आपका एएफएम एंड लास्ट वन इज द आरबीडब्ल्यूएम। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होता है कि मैम कौन सा बुक प्रेफर करना चाहिए मुझे। तो देखिए, ये आपका बेस्ट बुक होता है, बेस्ट सोर्स होता है मैकमिलन की बुक। तो अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो मैकमिलन की बुक से ही करना है गाइस, कोई और बुक से आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका बेस बुक माना जाएगा। नाउ कमिंग टू कि जो चारों सब्जेक्ट्स हैं, हमको कैसे तैयारी करना चाहिए। यानी कि जो लोग भी मई 2026 को टारगेट कर रहे हैं, अब उनके दिमाग में तो आएगा ना कि कोई ऐसा आप प्लान बता दो, कोई ऐसे टॉपिक्स बता दो जो मैं इजीली पढ़ के सिंगल अटेम्प्ट में चारों सब्जेक्ट्स को क्लियर कर पाऊं, ताकि मुझे सैलरी इंक्रीमेंट मिल सके। तो उसी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है, अभी भी मैं बता देती हूँ कि कितने टोटल जो है सब्जेक्ट्स आते हैं हर एक, कितने टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं गाइस हर एक सब्जेक्ट्स के। तो आईआईएफएस में टोटल 45 चैप्टर्स होते हैं गाइस। ये ना थोड़ा सा टेक्निकल भी आता है, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस थोड़े से टेक्निकल देखने को मिलते हैं। दूसरा होता है पीपीबी, 55 चैप्टर्स होते हैं गाइस। ये लेंदी होता है, मैं इसको टफ नहीं कह सकती, दिस इज अ लेंदी सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आता है एएफएम। एएफएम आपके एग्जाम्स में 35 चैप्टर्स आते हैं गाइस। अब ये जो है ना थोड़ा सा टफ होता है, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है उनके लिए तो ये टफ ही होता है। फिर आता है आरबीडब्ल्यूएम, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये 30 चैप्टर्स होते हैं। अगेन दिस इज द वेरी स्कोरिंग और इजी सब्जेक्ट। स्कोरिंग भी बोल सकते हो और इजी भी कह सकते हो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी एक सब्जेक्ट को कम पढ़ोगे और किसी एक को ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मई 2025 का गाइस अगर आप लोग ट्रेंड देखोगे ना, तो उस ट्रेंड में आपको पता चलेगा कि जैब एग्जाम्स ने हर एक सब्जेक्ट के पेपर के लेवल थोड़े से हाई किए हैं। ठीक है, तो हमको पढ़ाई भी उसी तरीके से करनी है। अब दिमाग में ये आएगा कि मैम इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और इतने सारे चैप्टर्स हैं, मैं बैंक में जॉब करता हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि 45 चैप्टर्स मैं मैकमिलन की बुक से पढ़ लूं, है ना, या 55 चैप्टर्स को मैं मैकमिलन बुक से पढ़ लूं, ठीक है, या कहीं और से भी पढ़ लूं। तो अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ। उससे पहले हर एक सब्जेक्ट, यानी कि आईएएफएस में जो टोटल चैप्टर्स है, पहले मैं आपको चैप्टर दिखाऊंगी और कुछ चैप्टर्स को मैंने हाईलाइट किया है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका एग्जाम क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो हर एक चैप्टर के ना, हर एक पेपर के ना गाइस, एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर देखने वाले हैं। चाहे तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन कौन सा जो है चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले सवाल ये आता है कि इतने सारे सिलेबस है, हम कवर कैसे करेंगे। तो सिलेबस को कवर करने के लिए ना सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जानना है कि इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन सा है। अब जैसे मान लो कि आईईआईएफएस आप पढ़ रहे हो, तो आईईआईएफएस में 4 मॉड्यूल्स हैं, राइट, इसको 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जानना है कि मॉड्यूल ए सबसे ज्यादा वेटेज वाला है, बी है, सी है या डी है। इन चारों में से कौन सा मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमको यहाँ पर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को सबसे पहले फिगर आउट करना है। दूसरा, जैसे ही मुझे मॉड्यूल पता चल जाएगा, अब उस मॉड्यूल के मुझे चैप्टर्स पता होने चाहिए। अब जैसे मान लो कि आईएफएस का मॉड्यूल डी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहीं से आते हैं। तो जब क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, तो मॉड्यूल डी का कौन सा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 40, चैप्टर नंबर 42 या चैप्टर नंबर 43। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको चैप्टर को फिगर आउट करना है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तभी आप उसी इंपॉर्टेंट चैप्टर को सबसे ज्यादा फोकस करोगे। फिर बात आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक की गाइस। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब जैसे मान लो मैंने कहा कि चैप्टर 40 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल डी का, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर नंबर 40 है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पता
करना है, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स, क्योंकि सारे टॉपिक्स तो नहीं आ सकते, कुछ ही ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये फिगर आउट करना है। जब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएगा, देन उसके बाद आप उसको ज्यादा फोकस करोगे। तो अब दूसरा सवाल आपका ये होगा कि मैम की टॉपिक के बारे में कैसे पता चलेगा? तो देखिए, टॉपिक के बारे में पता करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको पीवाईक्यू देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको ये ना हर जगह गूगल पे भी मिल जाएगा, मैं भी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो सब आपको ना ये हर एक प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के चैनल्स पे, कहीं पे भी आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा गाइस। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। इसीलिए जब भी मैं आपको कोई भी स्ट्रेटजी बताती हूँ तो सबसे पहले मेरा यही होता है कि आप पीवाईक्यू को जरूर देखें। पीवाईक्यू देखने के बाद ना आप एनालाइज कर पाते हो, ठीक है, कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, और दूसरा कि कितना ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट किया गया है एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है, तभी तो आप सिलेबस को कवर कर पाओगे। अरे 45 चैप्टर्स है, 45 चैप्टर्स को मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मुझे कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक दे दो जिससे मैं इजिली एग्जाम्स को भी क्लियर कर लूँ, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पर 50% आपको मार्क्स लाने हैं, टॉप तो करना नहीं है, तो सिर्फ मार्क्स लाना है, क्योंकि आपको जैब एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है ताकि आपको सैलरी इंक्रीमेंट मिल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ही करना है ये इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हर एक चैप्टर का। इट्स नॉट अबाउट आईएएफएस, इट्स अबाउट ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। उसके बाद आपको चैप्टर्स उठाने हैं एंड टॉपिक उठाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिलेबस को कवर करेंगे। तो नाउ अब मैं आपको आईएएफएस के बारे में बता देती हूँ। आईएएफएस को 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है गाइस। टोटल आपको मैंने बता दिया कि 45 चैप्टर्स में होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इसका कौन सा होता है? मॉड्यूल डी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखोगे तो मॉड्यूल डी से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ना हम बाइफर्केशन देख लेते हैं, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल सी। तो हमने देखा कि मॉड्यूल ए आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से है, मॉड्यूल बी है आपका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, मॉड्यूल सी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से, एंड मॉड्यूल डी है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर से। गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि इसी से आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो मैं ना यहाँ पर हर एक मॉड्यूल के चैप्टर्स का बाइफर्केशन दिखा रही हूँ, और साथ के साथ आपको इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होंगे उसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। तो आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। हर एक मॉड्यूल में जो जो टॉपिक चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने हाईलाइट किए, जैसे 2, 4, 5, 8, 9, 10। ये आपका मॉड्यूल ए में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारे के सारे पढ़ने नहीं है चैप्टर्स, पढ़ना कौन कौन सा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सिमिलरली मॉड्यूल बी में अगर बात करें तो 3 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 14, 15 एंड 18। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये आपके चैप्टर्स पढ़ने हैं, और इस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहां से पता चलेगा? जब आप पीवाईक्यू को देखोगे। सिमिलरली मॉड्यूल सी में 20 से 24 इज योर इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड नाउ कमिंग टू द मॉड्यूल डी, सबसे ज्यादा आपको चैप्टर्स भी देखने को मिल रहा है और इंपॉर्टेंट भी है आपका, जैसे 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39 और 43 और 45, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिमिलरली हम बात कर लेंगे यहाँ पर एएफएम के बारे में। तो एएफएम का सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है ए एंड सी, यही से आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से ना इसका भी बाइफर्केशन आप देख सकते हो। मॉड्यूल ए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, मॉड्यूल बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम से है, मॉड्यूल सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मॉड्यूल डी टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग से है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ए और सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हाईलाइट कर दिए है मैंने कि चैप्टर मॉड्यूल ए में कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ग्रीन से हाईलाइटेड है गाइस वो आपको इसमें पढ़ना है। सिमिलरली आपको मॉड्यूल बी का भी मैंने दिया है, एंड मॉड्यूल सी में भी आपको देखने को मिल रहा होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, और मॉड्यूल डी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू पीपीबी। तो पीपीबी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल है ए एंड बी देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो है यहीं से आपको जैब एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। दो पीपीबी बहुत लेंदी है, 55 चैप्टर्स है, लेकिन आपको ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। 60 to 70% जो है आपको सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। तो मॉड्यूल ए आपका जनरल बैंकिंग ऑपरेशन से है, जिसमें आपको 21 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। मॉड्यूल बी है फंक्शंस ऑफ बैंक, मॉड्यूल सी बैंकिंग टेक्नोलॉजी, एंड मॉड्यूल डी है एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मैंने बोला इन दोनों मॉड्यूल से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स भी ज्यादा देखने को मिल रहे होंगे, और यहाँ पर डे टू डे बैंकिंग ऑपरेशंस के बारे में, आप जो बेसिकली आप जॉब करते हो, वो काम करते हो, उसके जो है रेगुलेशंस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इसीलिए ये आपके
जैब एग्जाम्स में इस टॉपिक्स का, इस मॉड्यूल का वेटेज भी ज्यादा है। ठीक है, डोंट वरी, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाली हूँ तो हर एक चीज बारीकी से यहाँ पे सीखेंगे गाइस, अच्छी तरीके से यहाँ पर पीपीबी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने हाईलाइट कर दिया है ब्लू कलर से, आपने क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये सारी चीजें मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाने वाली हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। मॉड्यूल ए के आप टॉपिक्स देख सकते हो, चैप्टर्स देख सकते हो। सिमिलरली आपको मॉड्यूल बी के भी मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है टॉपिक्स को, मॉड्यूल बी में आपको देख सकते हो जितने भी थे। सिमिलरली आपका मॉड्यूल सी का भी टॉपिक है, एंड लास्ट मॉड्यूल डी में आपके सारे चैप्टर्स हाईलाइट किए हुए हैं, तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन अब इंपॉर्टेंट का क्या मतलब है, सारे चैप्टर्स को पढ़ना है क्या? नहीं, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं आपको कवर कराऊंगी। ठीक है, जिससे बार बार आपके जैब एग्जाम्स ने क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, डन। चलिए इसके बाद आते हैं आरबीडब्ल्यू में गाइस। तो आरबीडब्ल्यू में मॉड्यूल बी और डी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट का ना आपको इंपॉर्टेंट मॉड्यूल पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप करोगे कैसे? ठीक है, तो मॉड्यूल ए आपका रिटेल बैंकिंग से है, 4 चैप्टर है। मॉड्यूल बी रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी से है, 12 चैप्टर्स आपको देखने को मिल रहा है। मॉड्यूल सी आपका सपोर्ट सर्विसेज से है, 6 चैप्टर है। मॉड्यूल डी वेल्थ मैनेजमेंट से और प्लस एडिशनल रीडिंग मटेरियल्स को मिला लो तो टोटल आपके 8 चैप्टर्स बनते हैं। ठीक है, एंड बी और डी से सबसे ज्यादा आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सारी चीजों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे गाइस, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हर एक चीज को समझेंगे। पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराऊंगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगी, न्यूमेरिकल केस स्टडी सब कराऊंगी मैं यहाँ पर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मुझसे जुड़े रहना होगा और मुझ पे भरोसा करना होगा, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉड्यूल ए में मैंने ग्रीन हाईलाइट्स कर दिया है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिमिलरली मॉड्यूल बी का भी हाईलाइट्स है, मॉड्यूल सी का भी हाईलाइट किया है मैंने, एंड मॉड्यूल डी में तो आपके सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो सारे को पढ़ेंगे। अगेन टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए अगर मैं एडिशनल की बात करूं तो 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे सबसे ज्यादा आपका एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, तो इन दोनों को भी अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह पूछे जाते हैं, तो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा चारों सब्जेक्ट्स का गाइस ओवरव्यू था, रोड मैप था कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पहले इंपॉर्टेंट मॉड्यूल पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब रह गई बात की उस इंपॉर्टेंट चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये टॉपिक्स जब मैं आपको पीपीबी पढ़ाऊंगी तो डोंट वरी, पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम को पढ़ाने से पहले मैं आपको इन दोनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइस प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो एक वीडियो अलग से आएगा जिसमें मैं पीपीबी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आरबीडब्ल्यूएम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगी। सो डोंट वरी, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के मैं आपको एज पर द प्रीवियस ईयर ट्रेंड और एनालिसिस में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। अब उसके बाद आपको आईएएफएस का और सिमिलरली एएफएम का भी फाइंड आउट करना है, एंड तब आपको यहाँ पर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस में लग जाना है। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपके एग्जाम्स के डेट आते हैं और जैसे आपके एग्जाम्स के सीक्वेंस होते हैं वैसे ही आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, बेटर होगा। या आपको जैसा भी अच्छा लगता है, जैसे कि अगर आपको आईएएफएस थोड़ा टफ लग रहा है तो उसको बाद में पढ़ के पहले आप एएफएम को कवर कर लो या पीपीबी को कवर कर लो, या आप लेंथी को पहले उठाओ। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो बहुत लेंथी है, जैसे पीपीबी आपका लेंथी है तो सबसे पहले हम पीपीबी को ही खत्म करेंगे, क्योंकि 55 चैप्टर है ना गाइस, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो हम अभी से ही स्टार्ट कर दे पीपीबी को। उसके बाद मैं आईएएफएस को पढ़ लूं, और उसके बाद मैं एएफएम को पढ़ लूं, और लास्ट में आरबीडब्ल्यूएम को पढ़ लूं। तो हर एक बैंकर्स के ना अपने एक तरीका होता है, अपना एक अलग तरीका होता है, फॉर्मेट होता है हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का। तो आपके लिए जो भी इजी सब्जेक्ट है, मैं कहूंगी सबसे पहले इजी सब्जेक्ट को उठाएं और उसी के फ्लो में आप अपने टफ सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको इस तरीके का सीक्वेंस रखना है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करोगे अगर मई 2026 के एग्जाम्स के लिए खुद को प्रिपेयर्ड कर रहे हो। बाकी कोई भी डाउट होता है तो इस दिए हुए नंबर पे आपको कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और आप मुझसे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हो। पीडीएफ चाहिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, इवन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो, तो कहीं से भी आप जुड़ सकते हो। अगर आपको जैब के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है, अगर आप मई 2026 के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट होगा। अगर है तो जरूर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के साथ उसको शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ।